श्री कृष्ण की प्रेम कहानी पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और राधा के पति को लेकर कई किंवदंतियां हैं। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में राधा का उल्लेख मिलता है, जिसमें उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया गया है। राधा को श्रीदामा का श्राप ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार राधा और श्री कृष्ण गोलोक में रहते थे। एक बार जब राधा वहां नहीं थी, श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ समय बिता रहे थे। राधा ने जब ये देखा तो वह नाराज हो गई और वहां से चली गई। इस घटना पर श्री कृष्ण के मित्र और सेवक श्रीदामा को राधा का व्यवहार ठीक नहीं लगा और उन्होंने राधा को बुरा भला कहा। राधा ने क्रोध में आकर श्रीदामा को शाप दिया कि वह अगले जन्म में शंखचूड़ नाम का राक्षस बनेगा। श्रीदामा ने बदले में राधा को भी श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और 10 वर्षों तक कृष्ण से विछोह सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन वह सदैव उनके पास रहेंगी। इस श्राप के परिणाम स्वरूप राधा का पृथ्वी पर जन्म हुआ और उन्होंने कृष्ण के बिना जीवन बिताया। राधा के माता पिता पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक एक वैश्य गोप और उनकी पत्नी कीर्ति की पुत्री थी। उनका निवास स्थान बरसाना था। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। हालांकि अधिकांश मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। राधा का नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। राधा के जन्म की कथा एक अन्य कथा के अनुसार राजा नृग के पुत्र सुचंद्र और उनकी पत्नी कलावती ने 12 वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मादेव से राधा को पुत्री रूप में पाने का वरदान मांगा। उनकी तपस्या के फलस्वरूप द्वापर युग में वे वृषभानु और कीर्ति के रूप में जन्मे और राधा उनकी पुत्री बनी। इस प्रकार राधा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। राधा का विवाह पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा का विवाह पृथ्वी पर आयान गोप, कुछ स्थानों पर उन्हें अभिमन्यु भी कहा गया है, से हुआ था। यह विवाह समाज और परिवार के कारण हुआ था, लेकिन राधा का प्रेम सदा श्री कृष्ण के प्रति ही रहा। उनके विवाह का उद्देश्य सामाजिक परंपराओं को निभाना था, लेकिन उनका प्रेम और संबंध श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक और दिव्य माना जाता है। इस प्रकार राधा के विवाह और उनके जीवन से जुड़ी कहानियां हमें यह बताती हैं कि उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रेम था जो कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध को दर्शाता है। राधा और उनके पति को लेकर पुराणों में विभिन्न कथाएं मिलती हैं, जिनमें से ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक प्रसिद्ध कथा है। इस कथा के अनुसार राधा को श्रीदामा के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और उन्हें 60 वर्षों तक कृष्ण से विछोह सहना पड़ा। इस कथा के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य है, लेकिन पृथ्वी पर राधा का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हुआ था, जो कि आयान गोप या अभिमन्यु के रूप में जाना जाता है। राधा के जन्म और उनके माता पिता के संबंध में भी विभिन्न पौराणिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु गोप और माता कीर्ति की पुत्री थी। उनका जन्म स्थान लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकतर मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म बरसाना में हुआ था। निगपुत्र राजा सुचंद्र और उनकी पत्नी कलावती द्वारा तपस्या कर राधा को पुत्री रूप में पाने का वर्णन भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। हालांकि यह कथा कुछ पौराणिक स्रोतों में ही वर्णित है और इसे लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं। इस प्रकार राधा के पति और उनके जीवन से जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन इन कथाओं को अधिकतर पौराणिक और किंवदंती के रूप में माना जाता है। निष्कर्ष: इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दिव्य था। राधा का विवाह आयान गोप से हुआ था, लेकिन उनका हृदय सदा श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा में श्रीदामा के श्राप और राधा के पृथ्वी पर जन्म की कहानी दर्शाती है कि उनका प्रेम किसी सांसारिक बंधन से परे था और यह प्रेम युगों युगों तक अमर रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण और राधा की इस अमर प्रेम कथा पर आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।